नमस्कार साथियों। आज की कहानी रेवती की कहानी है। रेवती अकेले अकेले बड़बूजे का काम कर रही थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके मायके से कोई भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि रेवती, तू अपने पति के भरोसे जिंदगी मत काट। तेरा पति नौकरी के बहाने कलकत्ते तो गया था, लेकिन वहाँ किसी दूसरी पराई स्त्री के साथ रह रहा है। ये बात जानकर रेवती कहती है, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मुझे अपने पति पर, अपने भगवान पर भरोसा है। और वो कहता है कि तू अपने पति से सतर्क रह, फिर वो आएगा, तुझे बातों में लुभाएगा, फंसाएगा और जो बची कुची तेरी जमीन है ना, उसे भी गिरवी रख देगा। रेवती कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन रेवती की चिंता बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति रेवती के गांव जाता है, उसके मायके, और वहां उसके परिवार वालों, उसके माताजी पिताजी सबको बताता है कि रेवती की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत परेशान है। थोड़े ही समय बीतते हैं, रेवती संघर्ष कर रही है और उस संघर्ष के लिए उसको जो बल प्रदान करता है वो है उसका कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण भक्ति किया करती थी और भगवान को तरह तरह का भोग लगाती थी और अपने 4 बच्चों का भरण पोषण का सारा भार रेवती के ऊपर आ गया था। लेकिन दुखी होने के बावजूद भी वो ईश्वर का विश्वास बनाए रखती है अपने जीवन में और अपने बच्चों के साथ समय काटती है। तभी उसके परिवार से उसके जो भाई हैं वो उसे लेने आते हैं और कहते हैं, हमें सब कुछ पता है कि तुम किस तरह का संघर्ष कर रही हो। चलो दीदी, आपको माँ ने और पिताजी ने याद किया है। और इस तरह रेवती अपने मायके जाती है और वहाँ अपनी सारी आप बीती अपनी माताजी को बताती है। उसकी माताजी कहती है, इतना बड़ा घर है, 2-2 गाय बंधी हैं, तेरे भाभी भैया कितने खुश हैं, हमारे साथ यहाँ रहो, अपने घर में जो ताला मार दिया है तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ समाधान खोजेंगे। लेकिन रेवती कहती है कि इन बच्चों का स्कूल में दाखिला करा दो माँ, मैं तो नौकरी करूंगी, मैं तो काम करूंगी। तभी उसके पिताजी उसे सुझाते हैं, अरे हाँ, वृंदावन में एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध तो नहीं, लेकिन एक मंदिर में रख रखाव के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता है। रेवती बहुत खुश हो जाती है और उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका मनचाहा काम उसे मिल गया और वो कहती है, मैं अवश्य ही इस काम को करूंगी। वृंदावन में एक मंदिर है, मंदिर से सटे हुए उसको एक कमरा भी मिलता है, खाने के लिए भी व्यवस्था होती है। वो मंदिर की रख रखाव और भगवान के कपड़े, भगवान के भोग को तैयार कराने का काम करती है। इसी तरह एक दिन एकादशी का दिन होता है। रेवती थोड़ा सा काम काज के बाद थक रही होती है। तभी किसी की चबूतरे से धम से कूदने की आवाज सुनाई पड़ती है और उसकी आंख एकदम से खुल जाती है। तभी वो ऐसा महसूस करती है कि जैसे गुग्गुल लोबान कोई हवन कर रहा हो और उस हवन के साथ चंदन की खुशबू मिला दी गई हो। उसे कोई बुलाता है और कहता है, रेवती, रेवती मैया, जैसे कोई पुरुष बुला रहा हो। रेवती जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ जाती है, फिर थोड़ी दूर और आगे जाती है, फिर उसे, रेवती मैया आओ और इधर आओ। फिर वो धीरे धीरे एक आम के बगीचे की तरफ चली जाती है। वहां देखती है कि आम के बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, उस पर कोई बांसुरी बजा रहा है। जब वो सामने से जाकर देखती है तो अरे, ये तो प्रभु श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं उसे दर्शन दे रहे थे। रेवती की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, उसको तो लगता है मेरा ये जीवन धन्य हो गया। वो उनको प्रणाम करती है और कहती है, वासुदेव कृष्ण, आपने मुझे दर्शन दिए, सजीव मैं आपको देख रही हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पता नहीं मेरे किस जन्म का ये कर्म है कि आप मुझे इस तरह से सन्मुख दिखाई पड़ रहे हैं। श्री कृष्ण लंबे, ऐसे 7-8 फुट लंबे और पगड़ी बांधे और पगड़ी के बीच में एक मुकुट और उसमें
मोरपंखी और कमर में उसके उनके जो है वो बांसुरी, सुनहरे रंग की बांसुरी होती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मूल्यवान उन्होंने आभूषण पहन रखे थे। तो उनको देखकर वो प्रणाम करती है और उसकी आंखें सजल हो जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैं वासुदेव कृष्ण। प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए इस उपकार का जरूर मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिन तुम्हारी चिंता करता हूँ, हर दिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोग पाता हूँ। अच्छा, तो क्या ये सच है? रेवती कहती है कि मैं जो भोग चढ़ाती हूँ वो तो ये मंदिर की सेवा है। कहते हैं, नहीं नहीं, वो जो तुम मखाने की बड़ी अच्छी सी मीठी सी खीर बनाती हो, सुंदर सुंदर भजन गाती हो और नाम जप करती हो और तरह तरह का भोग बनाती हो, मिष्ठान बनाती हो और मेरे लिए मंदिर में पहुंचाती हो, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वास्तव में उस भोग को प्राप्त करता हूँ, पाता हूँ। रेवती बहुत खुश हो जाती है और कहती है, प्रभु आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आपसे क्या छुपा है। वो कहते हैं, हाँ वास्तव में मैं सर्व ज्ञाता हूँ। यदि आप सर्व ज्ञाता है प्रभु, तो इतनी ठोकर खाई, इतने हम परेशान हुए और बचपन से जो आपकी मैंने इतनी भक्ति की, फिर भी मेरे दिन ऐसे क्यों आ गए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता के लिए कुछ न कुछ उपाय किया करता था, लेकिन तुम्हारे पति की वृत्तियां इतनी गंदी है, जैसे ही कुछ अच्छा होता वो सब कुछ बिखेर देता था। कितने वर्ष मुश्किल से 5-7 साल वो तुम्हारे साथ रहा और ये छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके बाद जब वो कमा नहीं सका तो बहाने करके और खेतों को गिरवी रख के वापस चला गया, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। रेवती कहती है, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपके चरणों में सारा जीवन बिता सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे कष्ट जाते रहे रेवती, तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरी सखा समान, मेरी माँ समान हो। रेवती बहुत खुश हो जाती है। कृष्ण उसको गले लगाते हैं। रेवती उन्हें छूकर, स्पर्श कर करके अपना विश्वास, अपनी आस्था पक्की कर रही है और ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव उसको विश्वास दिला रहे हैं, उसकी आस्था को मजबूत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो रेवती, तीनों लोगों का पालन मुझे एक साथ करना पड़ता है। मैं कभी गलती नहीं करता, मुझसे गलती नहीं हो सकती। देखो अभी बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में तुम्हारे जो दोनों बेटे वो तुमसे मिलने आएंगे और उनका बहुत सुंदर भविष्य है। पूजा में, भक्ति में, सेवा में तो रहना, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी विमुख मत होना। रेवती कहती है, नहीं नहीं प्रभु, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और उनको धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि प्रभु कुछ निशानी दीजिए। तो बोलते हैं, क्या निशानी चाहती हो? वो कहती है कि ये जो आपने कमर में इतना मोटा सा ये जो कमरबंद आपने पहन रखी है, ये बहुत बहुमूल्य है और मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। एक क्षण नहीं लगाते प्रभु और उसको उतार करके दे देते हैं अपने इस भक्त को और उससे कहते हैं, जाओ अब शाम हुई, फिर से भोग की तैयारी करो। रेवती उसको लेकर वापस चली आती है और वास्तव में उसको एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है कि उसका बेटा उससे मिलने आने वाला है। तभी रेवती सोचती है कि देखिए, उस रास्ते से जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी पीपल का पेड़ नहीं है और उससे कहती है कि भैया यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा रखा है। तो वहां का जो पहरेदार होता है कहता है, अरे माता जी, यहाँ कोई पेड़ नहीं था, ये तो किसी सेठ का आम का बगीचा है। दूसरे दिन जब रेवती ऐसी बात सुनती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है
और जो वहाँ पर पहरेदार है वो कहता है कि माता जी ऐसा लगता है कि आपको कोई सपना हुआ था भगवान का। तो बहुत ज़्यादा वो कहती है नहीं नहीं, मैंने सजीव वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। ये मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। तभी वहां से वहां के बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पहरेदार है वो कहता है कि उन्हें पुकारता है और कहता है देखो ये मैया क्या कह रही हैं, यहाँ दो दो ताले जड़े हैं और इस बाग के अंदर तो कोई पीपल का पेड़ नहीं है। इन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कल गई थी। तो वो पुजारी जी उसे कहते हैं कि चलो जो प्रधान पुजारी जी है ना उससे मैं आपको मिलवाता हूँ, आप अपने संशय को दूर कर सकती हो। रेवती जो बांके बिहारी मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं उनको ले जाके वो जो कवर बंद है वो दिखाती है कि मुझे श्री कृष्ण दे दिया है। उसे बातों में लगाते हैं और उसमें क्या कोई ऐसी निशानी है, तो वो निशानी खोजने लगते हैं उस कमरबंद में। उन्हें उसमें एक निशानी दिखती है, उसमें एक छोटा सा मोरपंख दिखता है और द्वापर युग के कुछ चिन्ह दिखते हैं और इस तरह से उनको एक पुष्टि होती है। वो कहते हैं हाँ माता जी, आपको भगवान ने दर्शन दिए, भगवान आपकी पूजा, आपकी भक्ति और सेवा से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। ऐसा अमूमन तो नहीं होता लेकिन संभव है कि वासुदेव कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और ये बात सारे वृंदावन में, सारे मथुरा में फैल जाती है कि वो जो रेवती माँ है ना, उनको प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। अब तो सब तरफ उनकी चर्चाएं हो रही होती हैं। कोई भी कीर्तन भजन होता तो महिलाएं भी, और कोई भी महोत्सव हो रहा है, कोई भी कथा हो रही है, उसमें रेवती माता को बुलाया जाता, उनको बड़ा सम्मान दिया जाने लगा। और कुछ दिनों बाद वो अपने घर जाकर अपने बच्चों को भी नहीं भूलती और उनकी भी शादी ब्याह करके मकान में उनकी व्यवस्था कराती है। इस तरह उसे एक नई दिशा मिलती है जो, और भगवान श्री कृष्ण का सहारा भी मिलता है। उसकी भक्ति की शक्ति उस अपने जीवन में वो देखती है और इससे वो लोग जो ईश्वर भक्ति में लीन है उन्हें भी बड़ा बल मिलता है। ये प्रसंग यही तक, जल्दी ही किसी दूसरे प्रसंग के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।